क्या दुबे जी गर्व से कहो हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है, कह दिया मैंने। और क्या कहूँ आपको, बार बार इसी उद्धव साहब का क्या नारा है, हृदयात राम आणि हाताला काम। हम लोग हमारे हृदय में राम को रखते हैं और हाथ को काम देना, रोजगारी देना, ये शिवसेना का काम है, ये माननीय उद्धव साहब का नारा है। और हमें क्या पूरे महाराष्ट्र की जनता को पता है, जब लोगों की विकास के बारे में बात करनी है, जब बढ़ती महंगाई के बारे में बात करनी है, जब बढ़ती बेरोजगारी के बारे में बात करनी है, जब महिला असुरक्षितता के बारे में बात करनी है, जब महाराष्ट्र में बड़े ड्रग्स और जिस तरह से नशीली दवाइयों का सरेआम मिलने के बारे में बात करनी है, तो ये चीजों के ऊपर बात नहीं होती, हिंदुत्व का मुद्दा निकाला जाता है। और यही फैसला आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता करने वाली है कि किस तरह से लोगों के विकास के मुद्दों से उन्हें हटाया जाता है। लाडली बहन योजना आपने निकाली तो सही, लेकिन ये योजना गए 5 साल में क्यों नहीं निकली? हिंदुत्व का मुद्दा तो आपका कितना खोखला है वो खुद मानक जी ने यहाँ पे बताया हुआ है। और ये कितने टाइम चलेगी, उसका हेड क्यों ओपन नहीं हुआ था, और उसका उपयोग जिस तरह से आपके नेता भाषण कर रहे हैं कि महिलाओं ने दिवाली में साड़ियां ली, हम चाहते हैं कि महिलाएं साड़ियों का बिजनेस करे, वो उद्योजक बने, उसके लिए आगे जाके काम शिवसेना और महाविकास आघाड़ी करेगी। और ये 1,500 या 3,000 के मुद्दे से ज्यादा मुझे लगता है कि उनको उद्योग की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से सक्षम बनाना ये बहुत जरूरी मुद्दा है, और वो हमारे मैनिफेस्टो में बहुत ही ठोस तरीके से लिया गया हुआ है। ओके, गुलाब चंद जी अब बताइए, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार, इनका एजेंडा बड़ा क्लियर है, हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाएंगे, वो आएंगे काम पर, मुद्दों पर। अब आप बताइए क्या कहेंगे? मानिक जी, हमारा यही कहना है कि जिस तत्व को लेकर के शिवसेना का स्थापना हुई है, माननीय बाला साहब ठाकरे को विचारों को हम कभी नहीं छोड़ सकते। जहां तक माताओं और बहनों की रक्षा की बात है, उस रक्षा को लेकर के आज पैनल बच्चा हुआ हमारे आलोक शर्मा जी बैठे हुए हैं। जिस वक्त बदलापुर की घटनाओं को लेकर मद्देनजर रखते हुए दुबे जी, मानक जी, मैं आदरणीय शर्मा जी को पढ़ाना चाहता हूँ, 1 मिनट। शर्मा जी कहे थे कि महाराष्ट्र के लोग रेपिस्ट हैं, कहे थे चैनल पे। आज मैं संजना जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2.5 वर्ष पहले आपके अंदर एक मिनट आपने 1 सेकंड, आपने आलोक जी के बारे में क्या कहा? आलोक जी ने क्या कहा था? मैं बड़े आदर से, आलोक जी बड़े भाई हैं, मैंने आलोक जी शर्मा जी के बारे में कहा कि जिससे बदलापुर में जो घटनाएं घटी, महिलाओं को सुरक्षित, जो रेपिस्ट की बात हुई थी, जो शिंदे की बात हुई थी, अक्षय शिंदे के बारे में जब वहां पे घटना घटी थी, श्री आलोक शर्मा जी कहे थे कि महाराष्ट्र के लोग रेपिस्ट हैं। कि महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर के जब बात हुई थी, तो ये आलोक शर्मा जी रेपिस्ट के, इसका उत्तर दूंगा पहले। ओके, मुझे आलोक जी को मौका देना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड, दुबे जी 1 सेकंड रुकिएगा। आलोक जी बोलिए जरा, आलोक जी जवाब दीजिए, आपने कहा था क्या ऐसा? आलोक जी देखिए, दुबे जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दुबे जी कहा क्या गया था और बीजेपी ने झूठ की फैक्ट्री से चलाया क्या था, वो आप शायद समझ नहीं पाए उसका फर्क। वो कहा गया था कि क्या कोई रेपिस्ट अगर मराठी है तो क्या उसको केवल मराठी कहने से क्या उसको बचाया जा सकता है, क्या कहा ये गया, और उसको बीजेपी ने चलाया कुछ और था, और अब जाल में फंस गया। मैं चाहूं तो आपके ऊपर इसी क्लिप को निकाल के FIR करा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कराऊंगा, मेरे ऐसे संस्कार नहीं। लेकिन आप लोग बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री में, सोशल मीडिया की में मत फंसा कीजिए। आगे मानक जी, अब आप शो चलाइए अपना। बोलिए दुबे जी, बोलिए, आगे बढ़िए। ठीक है आलोक शर्मा जी, अगर आपने नहीं कहा था तो चैनल पे आपने स्पष्टीकरण दिया, बातें वही उभर के आई थी। लगभग सभी चैनलों के ऊपर वहां पर आपकी टिप्पणी का बहुत जोर से इसका विरोध हुआ था। ये बातें तो मानते हैं, चलिए आज आपने कहा, इस पे हमको भी नहीं जाना है। लेकिन हम आप पूछना चाहते हैं, आपने संस्कार की बात की, आपका संस्कार अय्यर को याद है कि नीच शब्द उन्होंने कहा था, नीच शब्द कहा था। और जिस ढंग से आज एक ऐसे आताताइयों का नाम लेकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार किए हैं आपके मल्लिका अर्जुन जी, ये संस्कार है आपके? जिस आतंका के बारे में, जिस आतंका के बारे में क्या कहा है दुबे जी, किसके लिए छोड़ दीजिए वो। ठीक है, हम छोड़ देते।
हम छोड़ मोदी जी देते ने किसी ने क्या 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 छोड़ दीजिए, किसके क्या संस्कार हैं वो जसोदा बहन बेहतर बता देंगी किसके कैसे संस्कार हैं। छोड़ दीजिए, उस मुद्दे पर मत जाइए, पर्सनल मत करिए, व्यक्तिगत मत जाइए किसी। हाँ, व्यक्तिगत मत जाइए, बिल्कुल। मानक जी प्लीज, मैंने अगर ये पर्सनल होंगे तो फिर मैं भी बताऊंगा कि इटली के उसमें कौन कहां क्या करता था। आलोक जी प्लीज डिबेट की गरिमा को बना के रखिए। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, पर्सनल मत। मैं खोलना चालू करूंगा इटली के राज आलोक जी, फिर डिबेट छोड़ के चले जाएंगे आप। नहीं, छोड़ दीजिए प्रदीप, नहीं प्लीज, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। संजय कुमार, संजय जी को लाइए। संजय जी, आलोक जी प्लीज, संजय जी, हमने पहले भी इस पर कई बार चर्चा की है। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी राय से पहले कि आपकी जो रिसर्च पिछले दशकों की है, खासतौर से पिछले 10, 12, 15 साल की, वो क्या कहती है? ये बेनिफिशियरी वर्ग की जो चर्चा होती है बार बार, उसको मैनिफेस्टो से डायरेक्टली जोड़ा जाता है। कितना बड़ा ये मैनिफेस्टो, ये बेनिफिशियरी का वर्ग है हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में, अगर आपकी रिसर्च हो तो? और कितने % लोग वाकई इन घोषणा पत्र पर यकीन करते हैं और इनके वादों पर वोट करते हैं? नहीं, दो चीजों का आपने जिक्र किया है। एक बेनिफिशियरीज का वर्ग कितना बड़ा है, ये इसका आकलन कर पाना तो बहुत मुश्किल है कि देश में कितना बड़ा वर्ग है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में सरकार स्कीम लेके आती है। कोई राज्य सरकार की स्कीम, कुछ केंद्र सरकार की स्कीम, और जब स्कीम देर से आती है तो उसके बेनिफिशियरीज का तादाद कम होती है। कोई स्कीम बहुत पहले से चल रही होती है तो बेनिफिशियरीज ज़्यादा होती हैं। तो अलग अलग राज्यों में बेनिफिशियरीज की तादाद जो है वो अलग अलग है।